बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन के जो 3 न्यूमेरिकल रह गए थे उनको डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, इन अ वेटिंग बुलेट इज फायर्ड इन एयर एट अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल 60 विद हॉरिजॉन्टल। पार्ट ए, हाउ हाई विल द बुलेट राइज। पार्ट बी, हाउ व्हाट टाइम वुड इट टेक टू रीच ग्राउंड। पार्ट सी, हाउ फार वुड इट गो इग्नोर एयर रेजिस्टेंस। गिवन नोट कर लिया। हमें दो चीज़ें गिवन है, एक इनिशियल वेलोसिटी से हम वी नॉट से नोट कर देते हैं 500 मीटर पर सेकंड, और थीटा दिया हुआ है कितने, एक बुलेट है यूँ फायर होती है, यूँ फायर होती है, तो इस फायरिंग के दौरान वो प्रोजेक्टाइल मोशन करती है। तो जब इसके दौरान हमने इसकी तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ये बुलेट कितना यहाँ से ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाती है वो फाइंड आउट करनी है। दूसरा, यहाँ से लेकर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक कितना टाइम पीरियड लेती है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन पे जाते हैं। पार्ट ए में मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला हमने ड्राइव किया था वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। वी नॉट पुट करें साइन ऑफ 60 थीटा की जगह, और 2 इंटू 9.8 जी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हाइट मैक्सिमम निकल के आ जाएगी 9566.3 मीटर्स। पार्ट बी में टाइम पूछा हुआ, तो टाइम के लिए फार्मूला भी ड्राइव किया था, टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ से वैल्यू सारी पुट कर लें तो आपके पास टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। और लास्ट में रेंज के लिए फार्मूला था वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। वी नॉट की जगह 500 आ जाएगा, साइन 260 थीटा की जगह, और जी की वैल्यू पुट कर लें तो यहाँ से रेंज निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7। द कैटापल्ट हर्ल्स a stone of mass 32 gram with a velocity of 50 meter per second at 30-degree angle of elevation. What is the maximum height? What is its range? How long has the stone been in the air when it returns to the original height? कहते हैं एक स्टोन को फेंका जाता है और वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है और उसका मास हमें दिया हुआ है 32 ग्राम। इनिशियल वेलोसिटी को वी नॉट से नोट कर लेते हैं 50 मीटर पर सेकंड है, और थीटा जिस एंगल के साथ वो फायर की जाती है वो 30 डिग्री है। तो इस दौरान ये भी कुछ इस तरह का पाथ, प्रोजेक्टाइल मोशन वाला पाथ कवर करेगा। ठीक है, तो उसकी भी तीन चीज़ें पूछी हुई है, मैक्सिमम हाइट तक, कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाता है, दूसरी रेंज पूछी हुई है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और तीसरा टाइम पीरियड। अब फर्स्ट हाइट फाइंड आउट करें। एच मैक्सिमम का फार्मूला था वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। वी नॉट पुट करें 50 आए, साइन ऑफ एंगल इज 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8, तो हाइट यहाँ से निकल कर आ जाएगी 31.88 मीटर्स। दूसरी रेंज फाइंड आउट करनी है, तो रेंज के लिए फार्मूला भी हमने ड्राइव किया हुआ वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। वी नॉट की वैल्यू पुट करें, साइन ऑफ 2 इंटू थीटा की वैल्यू पुट करें तो 30, तो 230 साइन 30 फाइंड आउट करें, यहाँ से इस पर 9.8 पर डिवाइड करें तो 220.9 मीटर्स इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट सी में टी फाइंड आउट करना है, तो टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। फार्मूला ड्राइव किया हुआ है 2 इंटू 50 वी नॉट आ जाएगी, साइन ऑफ थीटा इज 30 डिवाइडेड बाई 9.8, तो यहाँ से 5.1 सेकेंड्स आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। हमारा रह गया था, हमसे स्किप हो गया था। हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड व्हेन इट इज एट हाइट ऑफ 156.8 मीटर अबव द ग्राउंड अ स्टोन इज ड्रॉप्ड। हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड। तो चलें इसके गिवन पर चलते हैं और स्टूडेंट्स इसका गिवन नोट कर लेते हैं। अब इसको ज़रा बात को समझिए। कहते हैं एक हेलीकॉप्टर है, सपोज करें यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है और वो हेलीकॉप्टर किसी भी ऊपर की तरफ जा रहा है, सेंड कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड। तो वर्टिकली अपवर्ड करते हुए जब वो कहते हैं किसी भी हाइट पर 56.8 मीटर्स तक पहुँचता है, तो उस वक्त वो वहाँ से एक पत्थर को नीचे की तरफ गिराता है। ठीक है, जैसे पत्थर को नीचे की तरफ गिराता है, तो अब देखिए जैसे पत्थर को बाहर क्यों गिराएगा बाहर की तरफ, तो वो पत्थर थोड़ा सा अपवर्ड जाएगा अपनी एनर्जी की वजह से। ठीक है, थोड़ा सा अपवर्ड जाएगा अपनी एनर्जी की वजह से। मैं कहूँ यहाँ से उसने इस पॉइंट ए से गिराया है, तो वो पॉइंट बी तक कुछ हाइट तक जाएगा, तो उस हाइट को मैं h1 कह लेता हूँ। ठीक है, तो अभी पहले यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम है वो फाइंड आउट करना है, फिर टोटल यहाँ से जब ये गिरेगा ग्राउंड तक वहाँ का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना। तो गिवन में हमें दिया हुआ इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड, हाइट दी हुई है यहाँ से हेलीकॉप्टर के तक, ग्राउंड से लेकर हेलीकॉप्टर तक 156.8, जी की वैल्यू 9.8 है, लेकिन हम इस जी को -9.8 लेंगे क्योंकि बॉडी अपवर्ड जा रही है, तो जी जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी। टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है स्टोन का जब वो नीचे गिरेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोन विल मूव अपवर्ड ड्यू टू इनर्शिया। स्टोन जो है वो कुछ अपवर्ड जाएगा, जैसे ही पैर फेंगे तो अपवर्ड जाएगा अपने इनर्शिया के लिए, तो वहाँ पर उसकी हाइट h1 फाइंड आउट कर देते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ए की जगह माइनस जी, एस की जगह ये h1 फाइंड आउट करना है, ठीक है। h1 वी एफ यहाँ पर देखें ऊपर आएगा तो कुछ देर के लिए रुकेगा तो वी एफ जीरो हो जाएगी, माइनस वी आई 19.6 हमें गिवन है। ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करें यहाँ पर, तो h1 निकल कर आ जाएगी 19.6 मीटर्स। और स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक जब ऊपर हाइट दी तो कुछ टाइम भी लेगी, तो वो टाइम हमने फाइंड आउट करना है ए से बी तक। तो उसके लिए कोई ना मोशन यूज करते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, टी के लिए अरेंज करने वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए, वी एफ यहाँ पर जीरो हो जाएगी, माइनस 19.6 अपवर्ड जा रही है इनिशियल वेलोसिटी के साथ 19.6 और डिवाइडेड बाय माइनस 9.8 जी ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक निकल कर आ जाएगी आपके पास वैल्यू टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स यहाँ से भी इसके साथ भी माइनस लगा हुआ है, ठीक है, गलती से भूल गया था, तो माइनस और ऊपर वाला माइनस दोनों आपस में कैंसिल होकर प्लस बन जाएंगे, ठीक है। ना यहाँ से आगे टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है h1 प्लस h, तो कैपिटल H कह लेते हैं टोटल डिस्टेंस को, टोटल हाइट को, तो वो है h इज इक्वल टू h प्लस डेट h1, ठीक है, यानी जितना ऊपर गई थी तो वो 156.8 गिवन है h1 h, और h1 हमने फाइंड आउट कर लिया 19.6, तो h आ गया 176.4 मीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिया है फर्स्ट टाइम यहाँ से यहाँ तक। अब जब स्टोन ऊपर जाएगा तो वह वापस आएगा, तो B से G तक का टाइम हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से जब ये देखें इस पॉइंट पर आएगा ना, तो इस पॉइंट पर आने के बाद कुछ देर के लिए रुकेगा, तो अब वापस का सफ़र जब तैयार करेगा तो वापसी के सफ़र के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो अब ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हमने ज़ीरो पुट करनी है, तो एस इज इक्वल टू वी आई टी T2 कह लेता हूँ, यानी वापस आने तक का टाइम को T2 कह लेता हूँ, ठीक है। वी आई T2 प्लस हाफ ए T2 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी हुई जीरो, जीरो मल्टीप्लाई विद T2 प्लस 1/2 जी T2 स्क्वायर, H इज इक्वल टू 1/2 जी T2 स्क्वायर, ये इसके लिए अरेंज कर लिया। तो H के लिए 1/2 इंटू जी की वैल्यू 9 पॉइंट, अब वापस आ रहे तो प्लस 9.8 होगी, ठीक है, वापस आते हुए तो उसी जी की डायरेक्शन में आ रहे तो प्लस 9.8 इंटू T2 स्क्वायर, तो H इज इक्वल टू यहाँ पर 9.8 को डिवाइड करें 2 पे तो 4.9 T2 स्क्वायर, तो मैं इसको इस साइड ले करके लिखता हूँ 4.9 T2 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू H, T2 स्क्वायर के लिए अरेंज कर लें H डिवाइडेड बाई 4.9, ये तो मल्टीप्लाई और दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा, तो T2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H ओवर 4.9, ठीक है। हमने दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया। अब T2 इज बी इक्वल टू H की वैल्यू हमारे पास आई हुई थी, पीछे हमने फाइंड आउट की थी यहाँ से यहाँ तक टोटल 176.4, तो डिवाइडेड बाई 4.9 ये वैल्यू जो है पुट कर ली, तो यहाँ से T2 से 6 सेकंड निकल कर आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स हमने टोटल टाइम फाइंड आउट करना है, जब यहाँ से यहाँ तक जाए और ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाके फिर वापस आएगा, तो वो टोटल टाइम उसे मैं कह लेता हूँ T, दैट टोटल टाइम विल बी दी सम ऑफ व्हाट T1 प्लस T2, तो T1 हमारे पास आया था 2 सेकंड्स प्लस T2 6 सेकंड्स, तो टोटल टाइम 8 सेकंड्स निकल कर आ जाएगा। यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको ये नज़र आ जाए, ठीक है। तो टोटल टाइम विल बी T1 प्लस T2 विल बी इक्वल टू 2 प्लस 6 सेकंड्स, तो T1 प्लस T2 विल बी इक्वल टू 8 सेकंड्स, इसका मतलब है स्टोन जो है वो टोटल टाइम 8 सेकंड लेगा। सो दोबारा मैं फिगर को दोबारा क्लियर करता हूँ, देखें जब ये स्टोन को यहाँ से कराएगा तो वो अपनी एनर्जी की वजह से कुछ ऊपर जाएगा, तो उस वक्त वो हाइट जो कवर करेगा वो आपने फाइंड आउट करनी है, तो उस वक्त यहाँ से ऊपर जाते हुए ये कुछ टाइम भी लेगा, वो आपने फाइंड आउट करना है, उसे हमने T1 का नाम दिया था। अब स्टोन जैसे ही यहाँ पर ये फाइंड आउट कर ले तो वापस आएगा, वापस आने तक यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जो आपने फाइंड आउट करना था टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक, तो वो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम T2 हो जाएगा, ठीक है। वो अब आपने क्या फाइंड आउट करना है टोटल टाइम T, तो टोटल टाइम T विल बी द सम ऑफ यहाँ से जब ऊपर जाएगा और ऊपर से जब वापस यहाँ तक आएगा, तो वो तो यानी यहाँ से ऊपर तक गया वो T1 था, और जब यहाँ से वापस नीचे तक आया तो वो T2 था, तो टोटल टाइम विल बी द सम ऑफ व्हाट T1 प्लस T2, ठीक है। सो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स, तो होपफुली आपको समझ आ चुके होंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।